गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो साइंस सब्जेक्ट में हमारा कौन सा लेसन स्टार्ट हो गया? हमारा 8वां लेसन शुरू हो गया है ना। क्या नाम है उसका? कोशिका। क्या नाम है उसका? कोशिका। तो कोशिका में हमने क्या पढ़ा, है ना, कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के आकार पढ़े हमने, है ना। और कोशिका की खोज किसने की थी, फिर उसकी आकृति और साइज़ के बारे में हमने पढ़ा कि कोशिका का साइज़ कितना बड़ा होता है, फिर उसमें कौन कौन सी तंत्र का कोशिका पाई जाती है ना, रक्त को और पेशी कोशिका पाई जाती है, ये हमने पढ़ा। कोशिका का साइज़ हमने पढ़ा कि कोशिका का साइज़ कितना होता है, बहुत छोटा होता है, 1 मीटर का 10,00,000वें भाग के बराबर, माइक्रोमीटर व माइक्रोकोन के बराबर होता है। और ये क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, है ना। कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका साइज 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो रहता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर हमने क्या पढ़ा? कोशिका की संरचना और कार्य पढ़े। तो क्या पढ़ा हमने? कोशिका की संरचना एवं कार्य में हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर अनेक अंग होते हैं, है ना। जो पाचन अंगों के विषय हम पढ़ चुके हैं। तो सम्मिलित रूप से क्या है, ये जो अंग होते हैं सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक तंत्र में, मतलब जो पाचन तंत्र या कोई भी तंत्र है, तो प्रत्येक अंग के में जो उसके प्रत्येक अंग है वो अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। जैसे पाचन है, स्वांगीकरण है, अवशोषण है। इसी प्रकार हमने देखा पौधों में भी जो अंग रहते, जड़ क्या करती है? जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। पत्तियां जो रहती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, है ना। तो प्रत्येक अंग किससे बना रहता है? छोटे छोटे भागों से बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? ऊतक कहते हैं। और ऊतक क्या है? ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट कार्य करता है। ऊतक एक समान कोशिका, मतलब एक ही कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है कि कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं? तो कोशिका के भाग, कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। हम इसको कह सकते हैं कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं, या कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक, है ना। कोशिका के कौन कौन से 3 भाग हैं? पहले है कोशिका झिल्ली, है ना, और दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक। अब ये कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका द्रव एवं केंद्रक क्या है? कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। मतलब जो कोशिका द्रव और केंद्रक रहते हैं वो कोशिका झिल्ली उसे क्या कर रही है? घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली उसे क्या कर रही रहती है? घेरे हुए रहती है। अब कोशिका झिल्ली क्या है ना। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से और जो उसे घेरा हुआ माध्यम है उससे अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, है ना। कोशिका झिल्ली के जितने भी अवयव हैं वो क्या? एक पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं, जिसे इस झिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। जितने भी मतलब कोशिका के अंदर अवयव रहते हैं वो एक पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इस डायग्राम में आप देखो, ये रफ डायग्राम हमने बनाया है कि ये जो बाहर है कोशिका के, ठीक है, कोशिका के बाहर का जो भाग है, ये देखिए कोशिका के बाहर का ये देखिए रफ डायग्राम है। कोशिका के बाहर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? ये बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। अब कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो घेरा ये क्या है? कोशिका द्रव है। ये क्या होता है? कोशिका द्रव रहता है। और कोशिका द्रव, अब ये गोल रचना जो दिख रही है वो क्या है? केंद्रक कहलाता है। गोल रचना जो है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक को जो घेरा हुआ रहता है, जैसे कोशिका को घेरे हुए जो बाहर की झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इसी प्रकार ये केंद्रक जिसको नाभिक भी हम कहते हैं, इसकी बाहर की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये जंतु कोशिका में पाई जाती है।
जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। तो अब कोशिका झिल्ली क्या है कि जो सभी अवयव को एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? छिद्र युक्त होती है। कैसी होती है? कोशिका झिल्ली में इस कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? छिद्र युक्त रहती है। इसमें कई छिद्र पाए जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? अवयवों का आदान प्रदान होता है। जिसके कारण क्या होता है? अवयवों का आदान प्रदान होता है। तो सभी पदार्थ, जितने भी विभिन्न प्रकार पदार्थ रहते हैं, उनके कोशिका में उनका आवागमन का नियम किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा होता है। और इस प्रकार जंतु कोशिका देखिए, है ना। तो जंतु कोशिका में क्या है? एक ठोस रचना होती है बाहर, है ना। ठोस रचना रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। जंतु कोशिका में जो बाहर वाला आवरण रहता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पादप कोशिका में जो बाहर ठोस रहता है, ये जो भित्ति रहती है ठोस रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली क्या है? छिद्र युक्त होती है ना। जंतु कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होती है, जिससे क्या होता है? पदार्थों का आवागमन होता रहता है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? ये कोशिका झिल्ली कोशिका को आकृति प्रदान करती है ना। कोशिका झिल्ली जो है इस कोशिका को आकृति प्रदान करती है। अब ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी रहती है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली जो रहती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है। किसकी बनी रहती? लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है। और जो कोशिका भित्ति रहती है पादप कोशिका में, है ना, कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहती है, ये किसकी बनी रहती है? ये सेल्यूलोज की बनी हो रहती है। किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। इसी प्रकार आप देखोगे कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त क्या होता है? एक बाहरी परत रहती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है आबद्ध करने वाली है। अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक रहती है। कोशिका भित्ति क्या है कि पौधों के लिए आवश्यक सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। कोशिकाओं के ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो ये कोशिका भित्ति करती है ना। सबसे क्या है कि कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलती हुई वायु और वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो यह क्या है? इन परिवर्तन जो प्रभावित होते हैं ये चल नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं तो कोशिका क्या करती है? इससे उसकी रक्षा करती है। यदि आपने देखा होगा कि कोशिका झिल्ली प्याज के यदि हम एक स्लाइस लेते हैं, प्याज की हम मतलब एक स्लाइस लेते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। किसके द्वारा? प्याज की जो कोशिका की सीमा रहती है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, और जो एक दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध रहती है ना। हम प्याज का उदाहरण लेके कहते हैं, तो इस बाहर वाले आवरणों को क्या कहते हैं? दृढ़ आवरणों को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी हुई गोलाकार संरचना होती है ना। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है? केंद्रक रहता है ना। पादप कोशिका में भी केंद्रक रहता है, और केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान रस रहता है, एक जेली के समान पदार्थ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। जंतु कोशिका में भी जो रहता है उसे भी कोशिका द्रव कहते हैं। पादप कोशिका में भी अंदर एक जेली के समान पदार्थ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका की जो सेल रचना है, कोशिका रचना है, तो दोनों में क्या है? जंतु कोशिका में क्या होता है? बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण रहता है, दृढ़ रहता है, जो कोशिका झिल्ली को सपोर्ट करता है, वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। जंतु कोशिका में भी केंद्रक रहता है, पादप कोशिका में भी केंद्रक रहता है। केंद्रक की जो बाहर का आवरण रहता है उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और इस कोशिका के अंदर एक क्या होता है? जेली के समान पदार्थ रहता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें भी उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं।
तो क्या है, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, पौधों में क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन उस कोशिका झिल्ली की अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी रहती है। तो बच्चों, आज हमने कोशिका के भाग में क्या दो पढ़े, कोशिका झिल्ली पढ़ी आज हमने, है ना, ठीक है ना, है कोशिका झिल्ली पढ़ी है, और उसके बाद हम जो 3 भाग है, कोशिका द्रव और जो केंद्रक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।